हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके ऊपर बात करेंगे, और बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल को लेकर हम लोग बात करेंगे। एक ऑफिशियल नोटिस आई है थर्ड सीजीएल को लेकर, इसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ कमेंट थे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल को लेकर, तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर 2 मई के डेट में, आज का तारीख में, यहाँ पर एक नोटिस आया, करजेंडम आया, जहाँ पर सुधार किया गया है। जो मलेरिया निरीक्षक का जो पोस्ट थे, इस पोस्ट का नाम बदल दिए गए। अब इसका नया नाम जो है वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी कर दिया गया। तो ये ऑफिशियल कॉरिजेंडम में बस यही एक बात बताई गई कि यहाँ पर जो पद की नाम है ये बदल दी गए। अब यहाँ पर मेन टॉपिक, बहुत ज़्यादा कमेंट थे, बहुत ज़्यादा मैसेज थे टेलीग्राम के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट को रिलेटेड, यहाँ पर कुछ का कहना है कि आरओ लेवल के मैंने बना रखा है, बाकी क्या एसडीओ लेवल के बनाना ज़रूरी है, एसडीओ लेवल का या एसडीएम लेवल का बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना, पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कहा है कि आप जिसके बना रखा है, आरओ लेवल का आपका बन रखा है, तो आप आरओ लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप बिहार एसएससी के ऑफिशियल जब रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आपने आरओ लेवल का बना रखा है तो आप आरओ लेवल के डेट दें, सीओ लेवल का बना रखा है तो सीओ लेवल की चीज़ें आप फिल करें, एसडीओ लेवल का आप बना रखा है तो एसडीओ लेवल के लिए फिल करें, या एसडीएम लेवल के ऊपर बना रखा है तो एसडीएम लेवल की आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ही ऑप्शन दिया जा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एसडीओ लेवल के ही बनाकर अप्लाई करो, एसडीएम लेवल के ही बनाकर अप्लाई करो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। जब बिहार दरोगा 2021 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे तो उस समय एक नोटिस डाले गए थे बिहार सरकार के द्वारा, वहां पर क्लियर तौर पर मेंशन किया गया था कि आप आरओ लेवल के भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये आरओ लेवल के भी मान्य होंगे। सारे बिहार के जितने भी एग्जाम है वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीजें लगेंगे, आरओ लेवल के भी डॉक्यूमेंट मान्य होंगे। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको एसडीएम लेवल का, एसडीओ लेवल का ही अप्लाई करते समय देना जरूरी है, ऐसा कुछ है नहीं। आप आरओ लेवल का बना रखा है, आप आरओ लेवल के ही बनाकर आप दे सकते हैं, इसके ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप आगे आने वाले जो एसडीओ लेवल या उसके बाद एसडीएम लेवल के ही बनाकर उसके बाद ही अप्लाई करें। कोशिश आपको हमें यही करना है कि जो लास्ट डेट है 14 में, इससे पहले अप्लाई कर देना, 1 वीक पहले अप्लाई कर देना। जैसे ही आखिरी 3 से 4 दिन बचेंगे, इस समय आपको बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वैसे बिहार एसएससी ने अपने वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म के सर्वर के ऊपर बहुत काम किया, कोई ऐसा इश्यू तो नहीं आने वाली है। फिर भी हमें खुद से सजग रहकर कोशिश ये करना है कि 14 मई से पहले आप फॉर्म अप्लाई कर ले, 1 वीक पहले अप्लाई कर लेते हैं तो आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं आएंगे, पेमेंट इशू नहीं आएगा। तो कोशिश करना है कि अभी जितना समय अभी आपके पास बचा हुआ है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बना रखा है उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, आरओ लेवल के ऊपर बना रखा है, आरओ लेवल भी मान्य है, एसडीओ लेवल भी मान्य है, एसडीएम लेवल भी मान्य है, तीनों मान्य है। सर्किल ऑफिसर का है तो सर्किल ऑफिसर का भी मान्य है। तो यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसके हायर लेवल के ऊपर ही बनाओ, बस यही है सीधी बात, ठीक है। अब आते हैं इंटर लेवल के ऊपर। तो इंटर लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट थे, कमेंट की रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ अभी के समय में, 2 दिन से, तो उसके लिए आई एम सॉरी। 1-2 दिन के बाद जैसे ही सारी चीज़ें ठीक हो जाते हैं वैसे ही कमेंट के ऊपर भी रिप्लाई दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इसके ऊपर काम किया जा रहा है, पर यह भी आपको पता है कि संडे का आपको छुट्टी थे, आज के दिन भी 2 मई है, ईद का दिन है, आज का दिन भी छुट्टी है। तो यहाँ पर 2 मई होने की वजह से लगातार 2 दिन छुट्टी है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें काम हुए थे, जिस दिन मैंने आपको अपडेट दिया था, अप्रॉक्स 3 दिन पहले अपडेट दिया था, उस दिन मैंने कहा था कि जो मैक्सिमम जो हायर पोस्ट जो कट ऑफ गए 110, इसके नीचे सारे पोस्ट कट ऑफ जा रहे हैं। नन टाइपिंग का है इसके नीचे है, टाइपिंग वाले पोस्ट है इसके नीचे है। यानी ये जो कट ऑफ था, कन्यक लिपिक करके कुछ पोस्ट का नाम है, उस पोस्ट के कट ऑफ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, इसलिए मैंने पोस्ट का नाम नहीं बताया, यहाँ पर जो कट ऑफ, यहाँ पर सीट अलॉटमेंट जो किए जाएंगे, सबसे पहले सीट अलॉटमेंट के काम किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पर कट ऑफ की क्या जरूरत है, यहाँ पर सभी लोग को रिजल्ट देना, सभी लोग को रिजल्ट देना है, हम सभी को पता है कि सभी लोग सेलेक्ट होंगे, पर यहाँ पर एक क्राइटेरिया है। जैसे ये क्राइटेरिया कि नंबर 1 वनरक्षी का पोस्ट है, अब यहाँ पर 363 जनरल कैटेगरी के ही रिजल्ट का 363 कैंडिडेट को ही सिर्फ सेलेक्ट करना है। इसके वजह से यहाँ पर कट ऑफ इनके लिए जो ज़्यादा स्कोर लेकर आए होंगे, जिन्होंने फिजिकल की प्रैक्टिस, जिन्होंने फिजिकल दिया होगा, इनमें से जिनका ज़्यादा स्कोर हो, ये आ जाएंगे यहाँ पर 363 वाले पर। फिर इसका तो एक कट ऑफ होगा ना, 363 कैंडिडेट जो सेलेक्ट किए गए, इसका जो मिनिमम स्कोर होगा, उस किस मिनिमम स्कोर के ऊपर 363
कैंडिडेट सेलेक्ट किए। तो यही बात मैंने कहा था कि जो आपको कट ऑफ है एक पोस्ट का, जो मैक्सिमम जिनके पास 110 के आसपास स्कोर है, वो बिल्कुल श्योर रहें कि यहाँ पर रिजल्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 110 से बाकी जो कैटेगरी हैं, जो आपका ओबीसी ईबीसी, यहाँ पर थोड़े से कट ऑफ डाउन होंगे, बाकी जो पोस्ट है वहाँ पर भी थोड़े से कट ऑफ डाउन होंगे। अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट काम नहीं हुआ, इसमें जैसे ही कुछ एक ऐसी अपडेट मिलती है जिसमें हम लोग कह सकें कि हाँ इस डेट को रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक वैसे ही लगभग ये चीज़ें 1 से 2 दिन पहले अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपने बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल को लेकर भी देखा था कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल को लेकर जैसे एग्जैक्ट जिस दिन को विज्ञापन आना था, तो उसी दिन लगभग मॉर्निंग में, दोपहर के समय मैंने बता दिया था कि बिहार सीजीएल के विज्ञापन आज के दिन शाम तक होते होते या अगले दिन आ जाएंगे। ठीक वैसे ही अपडेट मिलते, इतने पहले अपडेट नहीं मिलते कि आज से 15 दिन बाद रिजल्ट। हाँ, एक संभावित जो समय निकल कर आ रहा था 10 मई के समथिंग, 10 मई हो सकता है 10 मई के आगे चला जाए या 10 मई के यही डेट को ही रिजल्ट आ जाए, एक संभावित समय। तो ये संभावित समय मैंने बताया था जिस स्पीड से काम किए जा रहे हैं बिहार एसएससी के द्वारा, इससे देखते हुए 10 मई को मैंने आप सभी को बताया। और ये भी 10 में भी हो सकता है या इससे 1-2 दिन आगे भी जा सकता है, जो चीज़ें आने वाले समय में आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेन काम किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए सीट अलॉटमेंट की काम किया जा रहा है। और जैसे असु सहायक अवर निरीक्षक पोस्ट है, यहाँ पर 42 कैंडिडेट है। अब यहाँ पर सभी कैंडिडेट तो नहीं आ जाएंगे, जो 13,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनमें से कुछ 42 कैंडिडेट को भी सिलेक्ट करना है, और उनमें से वही कैंडिडेट है जिन्होंने फिजिकल दे रखा है, और उनमें से भी जिन्होंने इंटर श्रुति लेखन अब हिंदी अंग्रेजी के टंकन कर रखा है, वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। यहाँ पर ये देखा जा रहा है वैसे कैंडिडेट कितने हैं, इसी बेस के ऊपर यहां पर उन कैंडिडेट के सीट अलॉटमेंट का काम किया जा रहा है। अब इसका भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स तो होंगे, तो ये काम चल रहा है। कट ऑफ ऐसा कुछ कट ऑफ बनाया नहीं जा रहा, हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ होंगे। यहाँ पर बिहार एसएससी अपने सुविधा के लिए ये कट ऑफ डिसाइड करती है कि इतने के ऊपर वाले कैंडिडेट असु सहायक लेवल और निरीक्षक में आ जाएंगे, इतने के आसपास वाले स्कोर वाले टंकन सहायक अवर निरीक्षक में आ जाएंगे। सीधे तौर पर कहा जाए तो आपके लिए सीट अलॉटमेंट के काम चल रही है, और इस सीट अलॉटमेंट के काम में अभी सिर्फ 20% काम हुए। अब इसके बाद आगे जो अपडेट मिलकर आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। आज के दिन भी छुट्टी थे, कल के दिन भी छुट्टी थे। अब जैसे कुछ काम आगे बढ़ता है, जैसे कुछ अपडेट निकल कर आते हैं, वैसे ही आपको अपडेट दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर बाकी जो पोस्ट है, यहाँ पर असुलिपिक, सहायक उर्दू अनुवादक, टंकक, असुलिपिक, यहाँ पर फिर पंचायत सचिव का। अब यहाँ पर भी सारे पोस्ट के भी आप देखोगे ग्रेड पे, तो एक ही ग्रेड पे 52 ग्रेड पे के सारे के सारे 52 है, तो कोई अलग है नहीं। और सारे के यहाँ पर जो पोस्ट, यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट के काम किया जाएगा, नंबर 1 से काम किए जाएंगे। नंबर 1 पोस्ट कौन सा है? हाँ, यहाँ पर नंबर 1 पोस्ट से काम सीट अलॉटमेंट के काम किया जाएगा। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आया जाएगा, नंबर 3 के ऊपर सीट अलॉटमेंट किए जाएंगे। 13,000 जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर 30 कैंडिडेट ही आएंगे, तो यहाँ पर 30 कैंडिडेट को ही सीट अलॉटमेंट की जाएगा। और इसकी एक मिनिमम कट ऑफ होगी कि 30 कैंडिडेट कितने मिनिमम कट ऑफ के ऊपर आ गए, ये बात मैंने कहा था, ना कि कट ऑफ यहाँ पर कट ऑफ ऐसा बनाया जा रहा है कि हाँ उसी बेस के ऊपर बताया था जिनका 110 के आसपास स्कोर आ रहा है, 110 के आसपास स्कोर है जनरल कैटेगरी में, इनका सिलेक्शन हो गया। 110 से कुछ नीचे है, लगभग 108 के आसपास, कुछ और कैटेगरी में 108 भी गए हैं, कुछ कैटेगरी में लगभग जो मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर गए हैं 106 से नीचे, सॉरी 107 पॉइंट कुछ के समथिंग गए हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 107 पॉइंट कुछ के समथिंग है, इससे नीचे बिलो नहीं गया। जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में सीट अलॉटमेंट में 107 के समथिंग गए हैं। बाकी कैटेगरी के क्या निकल कर आता है उसमें पता चलेंगे। अब रही बात, बहुत सारे कैंडिडेट के थे कमेंट एनसीएल को लेकर, नए एनसीएल को मान्य किया जा रहा है या नहीं, इसको लेकर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता, ये आयोग का काम है। आयोग इसके ऊपर कुछ अपडेट, जो भी अपडेट देगी बिहार एसएससी खुद अपडेट देगी आपको जब रिजल्ट दिए जाएंगे उसी समय। यदि मान लेते बिहार एसएससी नए न्यू एनसीएल को मान्य नहीं करती, उस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर आपका कट ऑफ सिर्फ जनरल का न्यू एनसीएल मान्य नहीं करती, तो उस स्थिति में आपको जनरल का स्कोर यदि आपने क्वालिफाई कर रहा है तो आपको यहाँ पर जनरल के ऊपर एक सीट अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कि आपको न्यू एनसीएल नहीं होने की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बस आप कट ऑफ जनरल के ऊपर क्वालिफाई कर रहे होगे तो यहाँ पर आपका जनरल पर रिजल्ट हो जाएंगे। तो ये देखे जाएंगे। अब न्यू एनसीएल को लेकर जो भी अपडेट मिलेंगे
उसी समय मिलेगा। रिजल्ट के 1-2 दिन पहले आपको बता दिए जाएंगे, अब भी बताए नहीं जा सकते। ये काम बिहार एसएससी का काम है। बिहार एसएससी खुद न्यू एनसीएल को लेकर आपको ऑफिशियल अपडेट जब रिजल्ट आएंगे उसी समय दिए जाएंगे बिहार एसएससी के द्वारा। हम लोगों का जो काम था आपको अपडेट देना, जितनी भी अपडेट थी मैंने आप सभी को दे दिया। जैसे कुछ आगे अपडेट निकल कर आती है रिजल्ट को लेकर और भी जो पोस्ट के अलग अलग कैटेगरी के जैसे ही रिजल्ट के जो सीट अलॉटमेंट का काम है ये आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आपको अपडेट दे दिए जाएंगे। पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही अपडेट था, इससे ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ी है। जैसे ही बात आगे बढ़ती है, जैसे ही आगे के काम आगे जाते हैं, वैसे ही आपको आगे की बात बता दिए जाएंगे चैनल के ऊपर। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।